Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट ने बहुत ही अच्छी कानूनी बातें आपको उजागर करने कही है, जैसे कि किसी को भी ले जाया जाता है पुलिस की जानिब से और उन्हें बाउंड ओवर करा दिया जाता है। हालांकि अवाम को ये मालूम नहीं, ये साइन कर देते हैं और आरडीओ जाकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी रौडी शीट ओपन हो सकती है। अब ऐसे बेकसूर लोगों को पुलिस ले जाकर अंडर सेक्शन 125, 143 बीएनएस एक्ट के तहत बाउंड ओवर कराती है। अब उनको मालूम नहीं बाउंड ओवर होने के बाद इन पर क्या जुल्म होता है, इनकी रौडी शीट भी ओपन होती है। बाउंड ओवर ऐसे लोगों को करते हैं जो समाज के लिए खतरा है और समाज में हमेशा शर फैलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को बाउंड ओवर किया जाता है। लेकिन अब पुलिस को कौन रोके और इन्हें कौन कहे, अच्छे खासे लोगों को भी ले जाकर ये बाउंड ओवर कराते हैं। ऐसा वाकया मेरे साथ 3 बार होते होते मैं बच निकला हूं, क्योंकि मुकामी पार्टी के एमपी ने ऐसा कराने की कोशिश की थी और ये भी कहा था कि साइन कर दो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, इसी की वजह से मैंने साइन नहीं किया और आरडीओ ऑफिस जाकर वहां पर यह कहा कि मेरा कोई केस ही नहीं है, तो बाउंड ओवर किस लिए किया जा रहा है। तो आपको भी चाहिए कि आरडीओ ऑफिस जाएं, साइन ना करें और वहां पर जाकर आरडीओ से ये सवाल करें कि किस लिए मुझे बाउंड ओवर किया जा रहा है। इसी पर अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाया है। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं जो अवाम में उजागर करने के लिए इन्होंने ये बात कही। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। बाउंड ओवर के नाम पर जिस तरह से पुलिस मासूम लोगों को हरासा कर रही है, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आपको बाउंड ओवर के बारे में क्या कानूनी नुक्तात है, क्या कानूनी फायदे हैं, क्या कानूनी नुकसानात है, मैं आपको इस वीडियो के जरिए आगाह करना चाहता हूं। आए दिन ये देखा जा रहा है कि बाउंड ओवर के नाम पर पुलिस मासूम लोगों को हरासमेंट कर रही है और मासूम लोगों को बाउंड ओवर के नाम पर सताया जा रहा है। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट बाउंड ओवर के जो कानूनी मसाइल है उसको इस वीडियो के जरिए आपको आगाह करूंगा। क्या है ये बाउंड ओवर और क्यों ये बाउंड ओवर किया जाता है, बाउंड ओवर कबूल करने पर क्या नुकसानात है और बाउंड ओवर की मुखालिफत करने के क्या फायदे हैं और बाउंड ओवर कबूल करने के क्या नताइज है, आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 9 सेक्शन 125 से लेकर 143 तक ये सेक्शंस में बाउंड ओवर का प्रोसीजर, बाउंड ओवर के तरीक़ेकार को बताया गया है। जब भी पुलिस किसी को बाउंड ओवर करना चाहती है तो एक दरख्वास्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करती है। उस दरख्वास्त में ये बताया जाता है कि बाउंड ओवर उस शख्स पे किया जाता है पुलिस की नज़र में वो शख्स के वजह से समाज में अमन सुकून को नुकसान होने के चांसेस है। उस बाउंड ओवर के रिक्विजिशन में पुलिस बताती है कि फलाना शख्स समाज के लिए खतरा है, ये ज़रूरी है कि इससे बाउंड ओवर किया जाए, इसे तंबीह किया जाए कि वो कोई क्राइम ना करे, कि वो कोई अफेंड ना करे। उस शख्स के बारे में आरडीओ के पास ये बताया जाता है कि ये शख्स को अगर बाउंड ओवर नहीं किया जाएगा तो समाज में अमन और सुकून खराब होगा। लिहाजा आपको बताना चाहता हूं, इस बाउंड ओवर में सबसे पहले आप पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप समाज के लिए खतरा है, आप अमन सुकून के लिए खतरा है। ये बताया जाता है इस बाउंड ओवर में कि आपके वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ये इल्जामात आप पर आयद किए जाते हैं। ये दरख्वास्त बाउंड ओवर के जरिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाती है। आपको बताना चाहता हूं
कि इस बॉन्ड ओवर में आपको ये भयानक इल्जाम आप पर आयद किया जाता है कि आप समाज के लिए खतरा है। क्या आया यकीनन आप समाज के लिए खतरा है? अगर उस बॉन्ड ओवर को आप एक्सेप्ट करते हैं, उस बॉन्ड ओवर पर साइन करते हैं, ये कबूल करते हुए कि आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। जब आप बॉन्ड ओवर को कबूल करते हैं तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है आपकी तरफ से, जिस भले वो 50,000 हो या 1 लाख हो या कुछ रकम हो, उसमें एक पेपर पर सिर्फ सिग्नेचर ली जाती है आपको, वही बॉन्ड होता है, वही बॉन्ड ओवर होता है। आपको ये एक आसान प्रोसेस दिखता है। जब आपको आरडीओ के पास या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जब जाते ही पुलिस, तो ये आपको इतना ही आसान प्रोसेस दिखता है, सिर्फ सिग्नेचर कर देना और चले जाना। लेकिन ये सिग्नेचर आपकी, ये बॉन्ड ओवर की कबूलियत आपकी, आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ये बात यहां तक नहीं रुकती। अगर इत्तेफाकन गलती से जाने अनजाने में आपके हाथ आपसे कुछ जुर्म साबित होता है या आपके ऊपर कुछ केस बुक किया जाता है, तो वही बॉन्ड ओवर में जो आप कबूलियत करते हैं कि वो बॉन्ड ओवर के जरिए आपके ऊपर फाइन किया जाता है। फाइन नहीं देने की सूरत में आपको सजा हो सकती है और उस सजा के जरिए आपको जेल भी भेज दिया जा सकता है। आपको पता है कि आए दिन जिस तरह से इस बॉन्ड ओवर का मिसयूज हो रहा है, भले वो मासूम लोग हो, भले वो सियासत से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन वाले हो, भले वो गरीब लोग हो, इन लोगों के खिलाफ बॉन्ड ओवर एक हथियार के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बॉन्ड ओवर के जरिए मासूम लोगों को सताया जा रहा है। लिहाजा आपको कानून ने आपको हक दिया है, आप उस बॉन्ड ओवर की मुखालिफत कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना वक्त बचाने के लिए आप ये नहीं करते, लेकिन बॉन्ड ओवर कबूल कर आप अपनी जिंदगी को, आपकी कैरियर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यही बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने का एक जरिया बनती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर रोडी शीट ओपन की जा सकती है, आपके ऊपर हिस्ट्री शीट ओपन की जा सकती है। लिहाजा आए दिन ये देखा जा रहा है कि मासूम लोगों पर भी बॉन्ड ओवर किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से अपोजिशन पार्टी के मासूम लीडर्स के ऊपर भी बॉन्ड ओवर किया जा रहा है। लिहाजा ये बॉन्ड ओवर का मिसयूज का कल्चर हम इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि ये कल्चर को खत्म होना जरूरी है। अगर आप बॉन्ड ओवर के ऊपर अपोज करेंगे, जब कभी भी आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, उसको अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए, उस ऑफिसर के सामने ये बोलिए कि आप बेकसूर है, ऑफिसर के सामने ये बताइए कि आप समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। लिहाजा इमीडिएटली ऑफिसर पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद करता है कि वो साबित करे किस तरह से आप समाज के लिए खतरा है। जिम्मेदारी का साबित करने का वजन पुलिस के ऊपर हो जाता है और पुलिस के ऊपर बॉन्ड ओवर को साबित करने का, इस बात पर साबित करने का वजन बढ़ जाता है कि आप समाज के लिए किस तरह से खतरा है। लिहाजा इस बॉन्ड ओवर की प्रोसीडिंग इस बॉन्ड ओवर की प्रोसीडिंग 6 महीने के अंदर खत्म हो जाती है और इस तरह से आप अपनी आवाज को, अपने हक की आवाज को उठा सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि आप बॉन्ड ओवर के खिलाफ आवाज उठाइए, उसको अपोज करिए, अगर जरूरत पड़ी तो वकील को अपॉइंट करिए और आरडीओ के पास आप अपने बॉन्ड ओवर को कंटेस्ट करिए। ऐसा ना हो कि इस बॉन्ड ओवर के एक्सेप्टेंस या कबूलियत के बुनियाद पर कल के दिन आपके ऊपर रोडी शीट खोली जा सकती है और यही एक बुनियाद बनती है पीडी एक्ट बनने की। लिहाजा इस वीडियो के जरिए आपको अवेयरनेस देना चाहता हूं कि बॉन्ड ओवर की मुखालिफत करिए। अगर आप बेकसूर है तो आप बेकसूर है तो ये बात को उठाइए और बॉन्ड ओवर पर अगर आप जब अपोज करेंगे तो साबित करने का वजन पुलिस पर होता है और यकीनन पुलिस बॉन्ड ओवर में साबित कर नहीं सकती और इस मसले से आप आसान से निकल सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो के जरिए आपसे दरखास्त है कि बॉन्ड ओवर की
नुकसानात, बॉन्ड ओवर कबूल करने के नतायज को समझिए और बॉन्ड ओवर अपोज करने के फायदे को आप इसको आम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।